न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आज हम बात करेंगे शहर की नगर निगम की व्यवस्था पर, जहां पर साफ देखा जा रहा है कि ये नालों के हाल है। जो नालों का पानी है जो कि सड़कों के अंदर से जाना चाहिए लेकिन सड़कों के बाहर से बहता हुआ नज़र आ रहा है। दुकानदारी जो है करना बहुत मुश्किल हो गई और पूरा पानी जो है राजधानी भोपाल की सड़कों पर बहता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि इस और नगर निगम प्रशासन को ध्यान देना चाहिए क्योंकि कई व्यापारी यहाँ पर जो है व्यवसाय करते हैं, लेकिन अभी बारिश नहीं है, लेकिन बारिश के दिनों में तो यहाँ का हाल बेहाल रहता है। आइए मैं जानने की कोशिश करता हूँ। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम हर्षप्रीत सिंह सलूजा है। काय का व्यापार है आपका यहाँ? हमारा रेडीमेड ट्रेडिंग भी करते हैं, हम होलसेलिंग भी करते हैं और फर्नीचर का पूरा काम है। ये नाला हम देख रहे हैं बहता हुआ आपकी दुकान के सामने ही बहुत करीब है, तो कैसे? ये नाला बारिश में तो कोई इधर आ ही नहीं सकता। ये पूरी जगह जो आप देख रहे हैं पूरा वहाँ से वहाँ तक पूरा ये यहाँ पे जो है पूरा पैक हो जाता है और अभी पिछले 6 महीने से पूरा लगातार ये बह रहा है। सीएम हेल्पलाइन ने कंप्लेन भी कर चुके हैं, कंप्लेन ऑटोमेटिक क्लोज हो जा रही है, उसका कोई भी सॉल्यूशन किया नहीं जा रहा। नगर निगम को इसकी शिकायत में कम से कम 60 शिकायत कर चुके हैं। नगर निगम में भी दरोगा से लेकर सबको हम कहते हैं, वो सफाई कराते हैं, लेकिन ये पूरा नाला अंदर से बाहर तक कभी भी पूरा साफ हो ही नहीं रहा। इस वजह से यहाँ पे आने जाने वाले किसी भी लोगों को, हमारे ग्राहक को छोड़िए, आने जाने वाली आम पब्लिक को भी सबको बहुत शिकायत होती है और वो हमसे कहते हैं कि भैया आप लोग शिकायत करें, लेकिन शिकायत का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा। ये पानी आ कहाँ से रहा इतना, कैसे नाला है पीछे पूरी बस्ती बसी हुई है, वो पूरा खुला छोड़ देते हैं नल। 4-5 बजे तो आप आके देखेंगे तो इससे डबल फ्लो मिलेगा आपको। तो कुछ भी नहीं हो रहा है अभी, इसकी कोई भी लकड़ी का काम है आपका, कहीं ना कहीं आपका सामान भी गिरा। हमारा गेट पूरा 6-7 महीने से बंद पड़ा है। आप हमारे गेट को भी दिखाएं, उसके सामने से पूरा नाला बह रहा है। 6 महीने से पूरा बंद पड़ा है हमारा गेट, हम उसको खोल नहीं पा रहे हैं इसी नाले के चलते हुए। हमने हमारे सामने गड्ढा भी और एक्स्ट्रा करवा लिया कि वो साफ़ करेंगे, लेकिन साफ़ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नाले की बड़ी समस्या है। नगर निगम को भी शिकायत करी है लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, कोई निराकरण नहीं निकला। क्या मानते हैं? ये तो कम है अभी, मतलब इतना पानी एड़ियों तक भरा रहता था और इंसान निकले तो चींटे आते थे। और महापौर जी से नगर निगम पूरा सोया हुआ। भोपाल में धूल मिट्टी गड्ढे पानी नल नाले ये सब खराब है, मतलब इससे स्वास्थ्य खराब हो रहा है लोगों का, आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है। मगर महापौर जी हैं वो भोपाल की नरेला तक सीमित हो चुकी हैं, वो पूरे भोपाल की हैं। मतलब जो बाहर निकलना चाहिए नरेला से वो सारा विकास सारी चीज़ें नरेला में करती हैं, दूसरी विधानसभाओं में नहीं करती। हम मध्य विधानसभा में खड़े और मध्य विधानसभा के आपके सामने हालात हैं, ट्रैफिक डस्ट गड्ढे और नाले, ये हाल बहुत बुरे हैं। गंदगी के कारण कहीं ना कहीं बीमारियां भी पनपती होंगी जहां लोग आसपास। ज़्यादा बीमारियाँ पनप रही हैं, पूरी बस्ती है पीछे, ये मतलब आगे पुलिस की मल्टियाँ बनी हैं और इनका जो अधिकारी निकल रहा है बेचारा अपनी जॉब करने जा रहा है, ड्यूटी करने जा रहा है, उसके मल्टियों के सामने जो ग्राहक आ रहा है गेट लेने टैंक पे आ रहा है और ये पूरा पानी बह रहा है। तो कहीं ना कहीं तो महापौर जी सो ही रही है ना, नगर निगम अधिकारी जो है अमला सो ही रही है ना कि सैकड़ों कंप्लेंटों के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या हाल है पूरा। बिल्कुल, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, नाला बह रहा है साफ दिख रहा है, कैसी व्यवस्था करनी चाहिए नगर निगम? नगर निगम को अच्छी व्यवस्था करना चाहिए। कुछ काम ही नहीं करा रहा है, वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं लेकिन काम नहीं है। बिल्कुल बीजेपी पार्टी बिल्कुल काम नहीं कर रही। क्या काम करना चाहिए? विकास कार्य करना चाहिए, वो तो दंगे फसाद की बातें करते हैं वो लोग। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यदि हम बात कहें पेट्रोल पंप के सामने से भी नाला जो है बह रहा है, आप भी कर्मचारी हैं उसके, क्या लगता है आपको ये कैसे खत्म होना चाहिए? क्या नगर निगम को इस और काम करना चाहिए? जब तक नगर निगम ध्यान नहीं देगा जब तक बिल्कुल काम नहीं हो पाएगा। अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम खुद नगर निगम के कर्मचारी हैं, हमारा काम एक ही बचा है, हम सुबह ड्यूटी आते हैं और हमारा काम है सिर्फ नाला साफ करना। अच्छा, आप खुद साफ? हम खुद साफ करते हैं, वो नहीं करेंगे तो हम तो साफ करेंगे। हमारे साफ की शिकायत तो करी होगी? शिकायत कई बार सैकड़ों बार उसकी शिकायत हुई है लेकिन कोई फायदा नहीं है इससे। कोई फायदा नहीं है। तो कहाँ तक पानी भरा जाता है? मैं आपसे पानी पूरा रोड पे वहाँ तक फैलता है, पूरा पानी यहाँ तक पानी भरा जाता है, पूरे गंदे छींटे लोगों के ऊपर उड़ते हैं, लोग सड़कें जो है पूरी ऊपर तक यहाँ तक आ जाती है सड़क। ये पानी आता कहाँ से? वहाँ से आ रहा पानी पीछे नाले में से, नल आएगा तो यहाँ से पानी बहना चालू हो जाएगा, शाम के समय पूरा पानी यहाँ से लबालब हो जाता है। अभी तो पानी कम दिख रहा है, इससे ज़्यादा होता है क्या? अभी कम दिख रहा है, अभी वहाँ का नल आएगा पीछे का तो पानी यहाँ से और ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो समस्या बड़ी है। नगर निगम को काम करना चाहिए क्योंकि साफ हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जिस तरीके से नाला बह रहा है, कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा भी बढ़ा हुआ है। भाई क्या होता है, नाला साफ ही नहीं कर रहा है नगर निगम के लोग आके।
वो खुद रोज़ निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें सब इल्म है इस बात का। उन लोगों को भी इल्म है कि ये नाला भरा हुआ है और पर डे का काम यही है कि नल जब भी चालू होते हैं, अभी जो बह रहा है कम, उसके बाद में ज़्यादा बहने लगता है। साफ सफाई करनी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना भाई, लोगों को परेशानी हो रही है, उसका लिए कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल लिया। करना चाहिए। तो आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, हमारा टिम्बर है ना भाई, हमारा भी टिम्बर है। अच्छा, यहाँ हाँ, यहाँ पे तो कितना पानी भरा जाता है बारिशों के दिन की? अरे साहब, वो तो जाने में परेशानी हो रही ना, निकलने में परेशानी हो रही, गाड़ियों से छींटे आ रहे हैं। और अभी तो बारिश नहीं है, उसके बाद भी परेशानी है ना। आप देखो ना, ये इधर कैमरों को घुमाओ, आप इधर अभी उधर घुमाओ, आप रोड को देखो, ऐसा ही हो रहा है वो। बिल्कुल कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ी हुई है। नाले की बात कहें तो तमाम जो है हम नाले देख रहे हैं भरे हुए हैं। किसको साफ करना चाहिए, किसकी जवाबदारी है? सही मायने में तो ये जिम्मेदारी भोपाल नगर निगम की है और कई बार हमारे द्वारा सीएम हेल्पलाइन पे नगर निगम को कंप्लेन करी गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही इस पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। क्या कारण है, आप लोगों के साथ छूता क्यों रखा? ये लापरवाही शासन की, कोई सुनने वाला नहीं। जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं। हालांकि क्या उनके संज्ञान में नहीं, ये चीज़ें संज्ञान में है, लेकिन उनको ज़मीन पे काम नहीं करना है उनको। ये काम काज होता है यहाँ पे, तमाम जो है व्यापारी रहते हैं, उनको दिक्कत तो आती है। बिल्कुल दिक्कत आती है, व्यापारी को दिक्कत आती है, रोड पे आने जाने लोगों को दिक्कत आती है। आपसी यहाँ झगड़े होते हैं पानी को लेके, कोई सुबह घर से निकला, शाम को घर से निकला, छींटे आते हैं, विवाद की स्थिति बनती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्था है। मतलब मेरा शब्द नहीं है, इसको मैं कैसे बयान करूँ। क्या हालात रहते हैं यहाँ पे? बहुत मुश्किल होती है, छींटे बहुत आते हैं और इसको क्रॉस करना ही बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, तो कैसे व्यवस्था करनी चाहिए? नहीं, पुराने व्यक्ति या सुझाव? यहाँ तो बहुत टाइम से जब भी यहाँ से निकलो तो यही रहता है कि अपने पैर ऊंचे करके निकलो, या फिर साइड से कहीं कोई गाड़ी साइड से जा रही है तो वो पूरे छींटे उड़ाते हुए जाती है, तो बड़ी मुश्किल होती है। समस्या बड़ी है, नगर निगम को काम करना चाहिए सर। सब कंप्लेंट ने तो मेरे ख्याल से कई बार कई लोगों ने वो कई जगह किए हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई सोल्यूशन। आप कब से आ रहे हैं इस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लगवाने? ये तो मेरा जेनेटिक स्थान है, तो यहाँ से तो निकलना दिन में कम से कम 5 बार होता है, 6 बार होता है, कई बार। कितनी बार गंदे हो जाते होंगे, एक सवाल है। नहीं, अब तो इस रोड से बचना पड़ता है, बचना पड़ता है। कहीं दूसरी गली वली में से कहीं दूसरे रास्ता देखना पड़ता है। ये पेट्रोल पंप के सामने रास्ते में नाला बह रहा है, आपने देखा हो। क्या मानते हैं आप, किसकी लापरवाही? नगर निगम की। नगर निगम की। तो काम करना चाहिए इस पर, करना चाहिए इस पे। ऐसा क्योंकि गंदे भी हो जाते होंगे जब गाड़ी लेके आते होंगे आप। काम तो करना चाहिए इन पे। काम करना चाहिए। कब से है ये परेशानी? मैं तो 2 साल से देख रहा हूँ। 2 साल से आप देख रहे हैं, कभी समस्या समाधान नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी तक। तो कैसे काम करना चाहिए? तो आपका सुझाव, क्योंकि पुराने व्यक्ति हैं आप, एक सुझाव पहले से नगर निगम को काम तो करना चाहिए। अब इसकी वजह से कुछ तो पुल की वजह से भी दिक्कत है इनको। ये पुल जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक दिक्कत है इनको। लेकिन नाले का पानी हम सड़कों पर बह रहा है। किसका काम करना चाहिए, नगर निगम को सोचना चाहिए इस विषय में। क्या लगता है ये पेट्रोल पंप पे जहाँ पेट्रोल डलवाने हैं उसके सामने बहुत बड़ा नाला बह रहा है? मेरा ये ख्याल है कि इस चीज़ को सही करना चाहिए। तो कौन सही करेगा इसको? नगर पालिका करेगी, नगर निगम करेगी, और क्या कौन करेगा? विधायक होगा, विधायक से बोलना पड़ेगा आपको। पार्षद बहुत टाइम हो गया अभी से तो, लेकिन अभी तक कोई मतलब स्पेशल दे देते कि हो जाएगा। हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं करते काम। हाँ, बस आने जाने वाले परेशान होते रहते हैं। नाले के पानी भर जाता है ऊपर और तमाम कपड़े ख़राब हो जाते हैं इन लोगों के। जब आप जाते होंगे, नमाज पढ़ने जाते होंगे। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, छींटे वगैरह आ जाते हैं तो उसमें परेशानी होती है कि हमें कपड़े बदलना पड़ते हैं दोबारा। हाँ, कहीं ना कहीं दिक्कत है ही उसके अंदर। ये पानी आ कहाँ से रहा है? ये नाले में से आ रहा है। नाले में। हाँ, लेकिन सुधार करना चाहिए इस पर। सामने नाला बह रहा है, लगातार बहता है। जी, हमें बहुत दिक्कत होती है इससे। स्कूल जाने में दिक्कत होती है, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं कभी कभी। हम लोग साइड से जाते हैं तो बड़े बड़े ट्रक जो आते हैं मेट्रो के वर्किंग में, तो उससे छींटे पड़ जाते हैं और कपड़े गंदे हो जाते हैं, और मैं स्कूल जाने में कभी लेट होता है। क्या लगता है आपको, कैसे काम करना चाहिए नगर निगम को? नगर निगम को पहले जो इधर के नाले पहले उनको सबको साफ़ करना चाहिए, और जितना कचरा है उसमें से सबको निकालना चाहिए पहले तो। उसके बाद ये काम हो पाएगा। हाँ, उसके बाद ही अच्छा हो पाएगा। तब भी मेरे हिसाब से मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी भी पानी बह रहा है। हाँ, क्योंकि सरकार की लापरवाही है ये तो। और बारिश के दिनों में क्या हालात रहते होंगे? बारिश में तो पूरा भर जाता है ये तो। पूरा भर जाता है। जी। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ से मैं कभी 2-3 साल हो गए हैं। हाँ, तो कब से दिख रही है ये परेशानी? ये 2-3 साल से ही दिख रही, जब से मैं इधर आया हूँ मैं। 2-3 साल से ये दिख रही है। जी।
तो यहाँ आने से बचते हैं। या जितना होता है इधर से ना आए, दूसरे रास्ते से हम लोग जाते हैं स्कूल। अरे भैया इससे इतने परेशान है, नाले से इतना गंदा पानी सब पैरों में लगता है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। और क्या बतलाएं उसके। क्या लगता है नगर निगम को काम करना चाहिए ना नगर निगम को। कब से आज से क्या वो 3-4 महीने से देख रहे हैं, वो ऊपर से पानी नाले का पूरा बेर रहा है, गंदा पानी, सब सीपेज का पानी निकल रहा है उसमें से। और क्या कहाँ से रहा है इतना सारा? अब ये तो नहीं मालूम कहाँ से आ रहा है, लेकिन नगर पालिका जो नगर निगम है उसको तो कार्रवाई करना चाहिए। उसको करना चाहिए, लेकिन हाँ, नहीं कर रही कार्रवाई। ये आप बताइए, ये नाले की समस्या बड़ी समस्या मानी जाती है। ये तो बहुत पुरानी समस्या है, इतनी अच्छी रोड बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन बारिश के टाइम ये घुटने के नीचे तक पानी आ ही जाता है। तो मतलब नगर निगम का क्या काम हो रहा हमें तो समझ में नहीं आता। सुधार करना चाहिए जी, कैसे सुधार कैसे करना चाहिए इसमें? अब तो लोग जाने हैं। नगर निगम जाने। हाँ, सुधार तो करना चाहिए ना नगर निगम को, क्यों नहीं करना चाहिए? पब्लिक परेशान हो रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर क्या होगा? फिर वोट के लिए क्यों खड़े हो जाते हैं कि वोट दो, ये करो, इतनी अच्छी रोड, इतना अच्छा सब कुछ है, इसके बाद भी सब कुछ हो रहा है। कितने टाइम से वो नाला ऊपर से पानी जा रहा है ना, ये तो देखना चाहिए ना। यहाँ आगे चल के वो वहाँ पे पात्रा के इधर ऊपर की साइड सब जगह तो पूरा हो रहा है। क्या लगता है आपकी सड़कों से नाले बह रहे हैं अब तो राजधानी भोपाल की? ये तो पिछले 10 सालों से बेरिया है। अच्छा, आज की बात नहीं, ये 10 सालों से बेरिया। गवर्नमेंट को ध्यान ही नहीं है इस चीज़ के अंदर, देख ही नहीं। सुधार के जब नेता बदली होंगे, जब सुधार होगा उसके अंदर। अच्छा, नेता बदली होंगे। नगर निगम तो सब नेताओं के हाथ में, बिना नेताओं के हाथ में कभी बताओ ना। नगर निगम तो यथावत रहती है ना, अधिकारी तो यथावत नेता। अधिकारी भी आते हैं, देख के चले जाते हैं। अभी तो कुछ नहीं, आप 5 बजे के बाद आओ, रोड आपको पूरा भरा मिलेगा आपको। अच्छा, बड़ी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, पूरे पब्लिक को बस सीट है। हम तो डेली का काम ही निकलना, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत है, बहुत, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब वो नेताओं की चमचागिरी में लगे खाली, बस और कुछ नहीं है। आप देख सकते हो, आप कहीं भी देख लो, भैया तो कम से कम 5-7 साल से बह ही दिया है पानी बराबर। दिक्कत है, बहुत दिक्कत, बहुत, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। नाला बह रहा है, ये साफ दिख रहा है तस्वीरों में। क्या मानेंगे आप, किसकी लापरवाही? ये प्रशासन की लापरवाही है इस चीज़ के ऊपर। प्रशासन इन बातों को नहीं देख रहा है कि ये जो नाला बह रहा है इससे स्वास्थ्य में भी हानिकारक होता है, प्लस यहाँ से जो गाड़ियाँ निकलती हैं वो स्लिप होती हैं। ये दुकानदार हैं, इनके ग्राहक आ नहीं रहे हैं यहाँ पर इस गंदगी के मारे। और अगर ये खुद से दरोगा को बुलाएंगे, यहाँ पर लोकल में कंप्लेंट करेंगे, जैसे ज़्यादा बह रहा है, अब ये लोकल में कंप्लेंट करेंगे कि दुकानदारी अंदर तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसके बाद ये किसी दरोगा को बुलाएंगे लोकल के, उस दरोगा को पैसे दे के साफ़ करवाएंगे। तो दरोगा पैसे लेता है? दरोगा पैसे लेके नाला साफ करता है। ये जिम्मेदारी तो नगर निगम की, कर्मचारियों की। कोई जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी कोई कर्मचारी, कोई नगर निगम नहीं निभा रहा है। और ये परेशानी आज से नहीं है, 6 महीने से चल रही है। इन लोगों ने लाखों कंप्लेंटें कर दी हैं, सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट कर दी हैं, महापौर के पास पहुंच गए हैं, नगर निगम प्रशासन के पास पहुंच गए हैं, उसके बाद आलोक शर्मा सांसद के पास पहुंच चुके हैं, मगर कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है। बिल्कुल, क्या मानते हैं, ये नाले की समस्या बता रहे हैं बहुत बड़ी है, और पिछले 6-7 महीने से ये पर, लेकिन अभी तो बारिश नहीं है, अभी तो ठंड है, उसके बाद भी नाला बह रहा है। नाला साफ नहीं हो रहा है, कचरे के अंदर है। आतिफ भाई से बोल दिया था, आरिफ वकील के जो लड़के हैं आरिफ भाई, उनसे बोल दिया था, हमारे दोस्त हैं, मगर वो भी जो है समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी टाइम से जो है चल रहा है। हम आते हैं उधर से, गाड़ी आ रही है, बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर जो भी है, बस आ रही है, और हम भी आ रहे हैं, क्रॉसिंग के अंदर पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। ये बताइए ऐसा कब तक चलेगा? इसका जो है काम हल सही निकल जाए, एक बार ऐसा हो जाए जो हमेशा के लिए ये परेशानी खत्म हो जाए। लेकिन ओवरफ्लो दिख रहा है, नाले की व्यवस्था है नीचे से पानी जाने की, लेकिन नाला ओवरफ्लो है। मतलब साफ सफाई की कहीं दिक्कत आ रही है नीचे? हाँ, आ रही है ना, बिल्कुल दिक्कत आ रही है। मिट्टी है, कचरा पड़ा है, पन्नी पड़ी है, हर चीज़ पड़ी है इसके अंदर। हाँ, बह के आ रहा है पीछे से, कहीं ना कहीं हल नहीं निकल रहा है। हल ही नहीं निकल रहा है। हल उनको निकालना है, नाले साफ करने वाले को, इन लोगों को निकालना। हम थोड़ी निकालेंगे हल। हम बता सकते हैं जो कुछ है, हम बता सकते हैं कि ये परेशानी है हमें, और काफ़ी टाइम से परेशानी है। इसकी वीडियो मेरे पास भी है, मैंने भी ये वीडियो एक बार पहुंचाई, मगर कुछ भी नहीं करते हैं ये लोग। बस हाथ फूस करके भगा देते हैं, हाँ हो गया, ये हो गया, और बस नोट ले लेते हैं, गड्डियाँ खा लेते हैं लाखों रुपये, और काम ख़त्म। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़े इल्ज़ाम जो है
लोग लगाते नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है ये नाले की स्थिति देख रहे हैं? नाले के लिए हम बात कर रहे हैं, ये जनहित की बात कर रहे हैं हम, कोई और विषय में, कोई पार्टी विशेष में नहीं। ये नाले की सफाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पानी तो हमेशा ही बह रहा, महीने 6 महीने लगातार। यहाँ से क्या है, लोगों को बहुत सारी परेशानी जा रही, लेकिन कोई शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। तो आपने इसकी शिकायतें करी हैं? बहुत सारी शिकायतों लेकर बहुत सारी करी है, लेकिन कोई सुनने को अप्रूव तैयार नहीं है। तो क्यों छोड़ दिया है आपको, अछूता क्यों छोड़ दिया है? क्या आप लोग क्या टैक्स नहीं देते, या कोई नगर निगम की बात नहीं सुनते, या किस तरीके? सब कुछ तो देते हैं यहाँ के जितने भी दुकानदार वगैरह, टैक्स वगैरह, और जो भी शासन की लापरवाही, इस चक्कर से कोई भी काम अन्यथा हो नहीं पा रहा है यहाँ का। ना कोई सुन पा रहा है, ना नगर निगम सुन पा रही है, और ना ही कोई सुन पा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो तमाम लोग यहाँ पर जो है परेशान नज़र आ रहे हैं, और ये नाला जो है लगातार बहता हुआ दिख रहा है। हम जनहित की बात कर रहे हैं, ना कि हम किसी पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन जनहित, क्योंकि जनता हैं आप चुनते हैं पार्षद से लेके सभी लोगों को, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है जो नाला सड़कों पे बह रहा है? बिल्कुल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है ना। क्या करना चाहिए प्रशासन को? प्रशासन को इसके लिए सफाई कराना चाहिए जी। अभी तो नाला बह रहा है आपके पीछे। बह रहा है, हम लोगों ने कई बार प्राइवेट बुलाया, सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करी, और स्वच्छता ऐप पे भी मैंने कई बार फ़ोटो अपलोड किए हैं, जिसके तहत आते हैं, ऊपर सफाई करके चले जाते हैं, मगर जो प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रही, जो नाले पे ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। कई लोग फिसल जाते हैं, गाड़ी स्लिप हो जाती है, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं, क्योंकि जो ये दुकान के मालिक हैं, जो ऑनर हैं, वो साफ दिखा रहे हैं कि 6 महीने से उनका गेट नहीं खुला है। ये देखिए, जो ये गेट है, ये 6 महीने से नहीं खुला है, और ये आलम बने हुए हैं बरखेड़ी सड़क के, कि यहाँ पर जो है समस्त और भी लोग ले जा रहे हैं वहाँ पर, और तमाम दिखा रहे हैं, लेकिन 6 महीने से गेट नहीं खुला है ये वाला, जैसा यहाँ के दुकान मालिक बता रहे हैं कि 6 महीने से 6 महीने से। मुझे हैरत की बात है कि ये बेचारे पर्सनल खुद इनकी वीडियो चली थी एक सोशल मीडिया पे कि ये साफ़ कर रहे हैं टैंक वाले। गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च भी है आगे, उनके सामने से पानी बह रहा है, पूरा रोड है। मतलब ये काली जी के ये मंदिर से चालू हो रहा है और बड़खेड़ी क्रॉस कर रहा है चर्च, वहाँ तक पानी जगह जगह भर रहा है ये नाला। कितना सोया हुआ है दुकानदार, क्या आम इंसान। मैं नमाजी हूँ, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, एक बाइक वाला तेज़ आया या ऑटो वाला, उनने छींटे उड़ाए कपड़ों पे, और मैं घर जाके नहाऊँ, या मैं अपने काम पे आया हूँ। हर एक इंसान समस्या से परेशान है, कोई समाधान नहीं है, और ये साल भर से समस्या है। बेचारे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं पुलिस वालों के निकल के, अब वो क्या पानी से, अभी तो सर्दी है, गर्मी और बारिश होता तो पूरा रोड लबालब होता है ये पानी से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप भी साफ करते नज़र आ रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ था, और या तो फिर कर्मचारियों को पैसे देते हैं, क्या है ये समस्या? ये है यहाँ पे कि ये काम नगर निगम का है, लेकिन नगर निगम क्या अपना काम जिम्मेदारी से कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। कई बार सीएम में कंप्लेंट डाली गई, हमारे जो दरोगा हैं वार्ड, उनसे मैंने पर्सनली बात करी मैंने, उन्होंने बोला कि ये ऐसा होगा, मेट्रो काम चल रहा है, इसलिए काम नहीं हो पाएगा, पानी ऐसे ही बहता रहेगा। मतलब एक गैर जिम्मेदारी ने बात उन्होंने करी, कोई समस्या का उन्होंने सोल्यूशन नहीं बताया। फिर हमने अपने ही आदमी को हम जगह लगाया कि भाई क्योंकि हम व्यापार करने बैठे हैं, तो हमारे पास ग्राहक कैसे आएगा अगर गंदा पानी फेंका तो। लेकिन आज के 10 दिन से हम लगे हुए हैं सफाई को लेके, कुछ राहत मिल रही है हमारे द्वारा, लेकिन जो काम तरीके से होना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे, कि हमारे पास साधन नहीं है, मशीनें नहीं है जो होती है नगर निगम पास। भाई हमारे पास तो क्या हाथ से जो किया हमने किया। समस्या आप लोग खुद साफ करते हैं? जी हाँ, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये हमारे द्वारा साफ किया गया है, लेकिन चूँकि पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है पीछे से कि चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा है। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं, तस्वीरों में साफ दिखाएंगे कि ये हैं वो तस्वीरें ताज़ा, जो कि साफ दिख रहा है कि ये पानी कहाँ से कहाँ तक बह के जा रहा है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये नाला जो है अंडरग्राउंड है, लेकिन सड़क के ऊपर से ये नाला जो है साफ बहता हुआ हमें दिख रहा है। लोग आ रहे हैं, ग्राहक यहाँ पर पहुँचते हैं सामान लेने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कि ये जो नाले का पानी है वो
उन्हें गंदा करता नज़र आता है, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ियां निकलती हैं सभी लोग परेशान हैं। और ये रोड का हाल है कि यहाँ से जब कोई भी गाड़ी निकलती है, या मंदिर में पूजा करने वाला हो या नमाज पढ़ने वाला हो या कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो गंदा हो जाता है और अपने घर वापस जाता है। उसके बाद फिर नहा धो के अपने काम काज पर निकलता है। फिलहाल जनता बोले कार्यक्रम में आज इतना ही। आगे भी जनहित के मुद्दों से हम ऐसे ही रूबरू होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।